तो आज हम बात करेंगे मार्वल के सबसे अंडररेटेड लव ट्रायंगल के बारे में, साथ ही सू और डॉक्टर डूम के बीच के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जिसको जानने के बाद आपको डॉक्टर डूम को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जब भी हम मार्वल की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है टोनी और पेपर, वांडा और विजन और पीटर और एमजे। लेकिन सू और डॉक्टर डूम की स्टोरी इतनी डार्क और डिस्टर्बिंग है कि मार्वल इसे खुद एक कैनन इवेंट बनने नहीं देता। ये कोई नॉर्मल रोमांटिक ट्रैक नहीं है, ये एक वन साइडेड ऑब्सेशन, पावर फैंटेसी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। डॉक्टर डूम एक ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ साइंस और पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, उसको इन सब चीजों से ज्यादा पसंद है जीत और कंप्लीट कंट्रोल, ताकि सब उसके कंट्रोल में रहे और सब उसके हिसाब से हो। अब डॉक्टर डूम का सू स्ट्रॉम के साथ मेनली ऑब्सेशन इस चीज से आता है कि रीड रिचर्ड्स जैसे इमोशनली अनअवेलेबल बंदे के साथ सू स्ट्रॉम जैसी लविंग, केयरिंग और इंटेलिजेंट लड़की रह कैसे सकती है। रीड रिचर्ड्स ने डॉक्टर डूम को लगभग हर फील्ड में हराया है, जैसे कि साइंस में, मोरालिटी में, ह्यूमैनिटी में और सबसे ज्यादा एक रिलेशनशिप में। बाकी सब हार का बदला डॉक्टर डूम टाइम टाइम पर लेता रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह है जहां जाकर डॉक्टर डूम हर बार हार जाता है। वो भी चाहता है कि उसकी भी एक सू स्ट्रॉम जैसी लविंग वाइफ हो, ताकि जब वो घर आए और उसको देखे तो वो अपने सारे गम भूल जाए। लेकिन सू स्ट्रॉम ही वो चीज है जिसको डॉक्टर डूम अपनी सारी पावर, सारी पॉलिटिक्स और सारी मैजिकल पावर से भी जीत नहीं पाया, और इसी वजह से ये बात उसको सबसे ज्यादा चुभती है कि रीड के पास सू स्ट्रॉम है, उसके पास नहीं। भले ही उसने मल्टीवर्स को जीता हो, गॉड्स को हराया हो और बैटल वर्ल्ड में सब हीरो को अपना गुलाम बनाया हो, लेकिन प्यार के मामले में वो रीड रिचर्ड से हार गया, और ये हार उसको अपनी जिंदगी की किसी भी हार से ज्यादा चुभती है। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्यार में हार दुनिया की सबसे बड़ी हार है। इट डजंट मैटर कि आपने मल्टीवर्स जीता हो या फिर आप खुद भगवान बन गए हो, लेकिन जो एक चीज आपको चाहिए थी उसे तो कोई दूसरा ले गया, और वो दूसरा और कोई नहीं, आपका एक अल्टीमेट राइवल है। फिर कोई फायदा नहीं आपके सर्वशक्तिमान होने का या फिर लेटवेरिया का राजा होने का। लेकिन डॉक्टर डूम ने प्यार को हमेशा एक कंपटीशन की तरह देखा, लेकिन प्यार एक कंपटीशन नहीं है, और ये बात डॉक्टर डूम कभी समझ ही नहीं पाया। फिर भी आई रिस्पेक्ट डॉक्टर डूम कि उसने सू स्ट्रॉम के लिए थिएटर में जाके सैयारा नहीं किया। और डॉक्टर डूम का पागलपन यही नहीं रुका, 3 कांड उसने ऐसे किए हैं जिसके बाद हम डॉक्टर डूम को बोल सकते हैं फैंटास्टिक फोर इशू 247, जहां पर लेटवेरिया पर एक रेबल ग्रुप का लीडर जोरबा आकर डॉक्टर डूम को उसकी गद्दी से हटा देता है और खुद रूलर बन जाता है, जिसके बाद वहां के सिविलियंस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है और मदद करने आते हैं फैंटास्टिक फोर, और ये सब लोग मिलकर डॉक्टर डूम को दोबारा से लेटवेरिया का राजा बना देते हैं। जिसके बदले में या फिर रिस्पेक्ट के तौर पर डॉक्टर डूम सभी फैंटास्टिक फोर को अपने रॉयल पैलेस में बुलाता है और उन्हें डिनर शीनर कराता है। इसके बाद डॉक्टर डूम महाराज सू स्ट्रॉम से उसके साथ वॉक पे चलने के लिए कहते हैं। बस फिर क्या, डूम सर ने लड़की देखी और अपनी तारीफों के पुल बांधने शुरू किए, कैसे वो एक अच्छा रूलर है और अपने लोगों का भला चाहता है और दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वही एवरेज सिंप वाली हरकतें चाहिए क्या औरत को, तारीफ जो किलो के हिसाब से डॉक्टर डूम सूजन की करने लगता है, जैसे कि तुम फैंटास्टिक फोर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी तुम फॉलो करती हो, लीड नहीं करती। तुम इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो, केयरिंग हो, लविंग हो, और इन सब चीजों का डॉक्टर डूम के लिए सिर्फ एक पर्पज था कि सू स्ट्रॉम को मेंटली और इमोशनली वीक करके अपने साथ रहने के लिए मना लिया जाए, जिससे होगा ये कि रीड और सू स्ट्रॉम में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जिसको देखकर डॉक्टर डूम रीड को और ज्यादा चिढ़ाएगा। यहाँ पर वो सू स्ट्रॉम को फिजिकली तो किडनैप नहीं करता, लेकिन इमोशनली किडनैप करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता। लेकिन अब आती है एक दूसरी कहानी, जहाँ पर वर्ल्ड को कॉस्मिक लेवल थ्रेट से बचाते हुए रीड की डेथ हो जाती है और सू स्ट्रॉम डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी मोरालिटी और सेंस ऑफ पर्पस भूल जाती है। लेकिन तब आता है सबका प्यारा, आंखों का सितारा डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की फैमिली को सहारा देने, और इसी हेल्प की आड़ में वो सू को मैनिपुलेट करता है और उसके वीक होने का फायदा उठाता है, और फाइनली वो सू को अपने से शादी करने के लिए कन्विंस कर लेता है। और शादी करने के बाद डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी अपना बेटा मान लेता है। लेकिन डॉक्टर डूम सू स्ट्रॉम को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो गया था। भले ही वो लेटवेरिया की महारानी हो, लेकिन लेटवेरिया उसके लिए सिर्फ एक आलीशान जेल था जिससे वो कभी बाहर नहीं जा सकती थी। और यहाँ पर डॉक्टर डूम का प्यार धीरे धीरे कम होता गया और कंट्रोल बढ़ता गया, और धीरे धीरे सू स्ट्रॉम के भी ये सब बातें समझ में आने लगी, और एंड में आके सू स्ट्रॉम उसे छोड़कर चली जाती है। रीड ही सिर्फ एक लौता इंसान है जिसको डॉक्टर डूम कभी सरपास नहीं कर पाया, और इसी वजह से डॉक्टर डूम की मोस्टली कहानी रीड रिचर्ड्स के आसपास ही घूमती है। रीड रिचर्ड्स उससे बेहतर है, और ये बात डॉक्टर डूम को हमेशा ही चोट पहुंचाती है। और ये सब देखते हुए डॉक्टर डूम का मैथ एकदम सिंपल है कि अगर उसने सू स्ट्रॉम को फंसा लिया तो वो रीड रिचर्ड्स से जीत जाएगा, और उसके बाद वो साबित कर देगा कि वो रीड रिचर्ड्स से सुपीरियर है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर डूम हर चीज क्रिएट कर सकता है, आर्मी, मशीन्स, नेशंस, लेकिन वो एक जेन्युइन लव करने वाला क्रिएचर क्रिएट नहीं कर सकता। और सू स्ट्रॉम हर उस चीज को रिप्रेजेंट करती है जो डॉक्टर डूम को अपने जीवन में नहीं मिली, फिर चाहे वो कंपैशन हो या फिर इंटेलिजेंस या फिर लव। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर डूम खुद को एक मसीहा की तरह देखता है। उसको लगता है कि सिर्फ उसी के पास वो पावर है जिससे वो दुनिया को बचा सकता है, और वो जो कर रहा है सही कर रहा है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि रीड सू स्ट्रॉम को डिजर्व नहीं करता। डॉक्टर डूम का बचपन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था, फिर चाहे वो उसकी कंट्री की सिविल वॉर हो या फिर उसकी माँ का मेफिस्टो के हाथों मारे जाना हो।
उसके बाद उसने अपनी सारी लाइफ एक अनाथ की तरह गुजारी है। अब वो चाहता है कि सू स्ट्रोम उसको वो प्यार दे जो उसे बचपन में नहीं मिल पाया या फिर जिसका वो हकदार है। अब जब मार्वल ने फैंटास्टिक फोर को रिबूट कर ही दिया है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि डॉक्टर डूम फेज 6 का मेन विलन होगा, तो अब सवाल ये है क्या मार्वल इस ट्विस्टेड, मैनिपुलेटिंग और डिस्टर्बिंग बिहेवियर को एमसीयू में दिखा पाएगा या फिर वो एक सेफ रूट लेगा जिसमें डॉक्टर डूम सिर्फ एक वर्ल्ड कॉन्करर की तरह दिखाया जाएगा। अगर फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन की माने तो डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करने आया है। अब देखने वाली बात सिर्फ ये होगी कि क्या सिर्फ वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को ही किडनैप करेगा या फिर उसकी मां को भी। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सू स्ट्रोम ने कभी भी डॉक्टर डूम में लव इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो हमेशा से रीड रिचर्ड्स के साथ लॉयल थी, भले ही रीड रिचर्ड्स कितना भी इमोशनली अनअवेलेबल और डिस्ट्रैक्टेड साइंटिस्ट हो, लेकिन उसने कभी भी रीड को छोड़ने का सोचा तक नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।